नमस्कार। डॉक्टर हेली में आपका और आप सभी का स्वागत है। आप हमसे जुड़े हैं, हम आयुर्वेदिक जानकारियां आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज एक नई जानकारी के साथ, शायद आपने पहले नाम भी नहीं सुना होगा। एक ऐसा फल और ऐसा पेड़ जो एक औषधि आपने बाहर भी देखा होगा, जिसे पीले फूल लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं अमलतास। यकीन करिए, एक ऐसी औषधि है जो लीवर की सफाई करती है। कैसे प्रयोग करेंगे, ये भी हम आपसे से बात करेंगे। लीवर की सफाई करता है अमलतास। जड़ भी उपयोग कर सकते हैं और इसकी छाल भी उपयोग कर सकते हैं। इसका फल और फूल सभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो लीवर की सफाई और कब्ज की रामबाण दवा है अमलतास फली का गुदा। ये भी कैसे यूज करना है, ये भी हम बताएंगे। चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाने के लिए इसका क्वाथ, इसका काढ़ा भी बहुत काम करता है। चमड़ी रोगों में इसका लेप करेंगे शरीर पे, जहां इसे उबाल कर नहाएंगे तो जो लोग कहते हैं कि चमड़ी की समस्या रहती है, खास खुजली होती है, दिनों में चल जाएगी। बुखार होता हो तो भी इसमें फायदा है। मधुमेह रोगी ध्यान दें, अगर आपका मधुमेह शुगर बढ़ता ही जा रहा है तो अमलतास फली का उपयोग करें, गुदा का उपयोग करें, जहां फल, फूल, तना और जड़, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। हृदय रोग के लिए, क्योंकि अमलतास में ऐसा गुण है जो आपकी नाड़ियों को खोलता है। खांसी और जुकाम के लिए लाहेवंद है। मूत्रवर्धक है और आपकी किडनी की भी सफाई करता है, गुर्दे की भी सफाई करता है, लीवर की सफाई करता है। चलिए, कैसे हम किस रोग में कैसे उपयोग करें, आएंगे हम। पहली बात, कब्ज के बारे में। जिन लोग कहते हैं कि मुझे 3 दिन के बाद कब्ज टूटती है, तो वो ध्यान दें। रात को आपने क्या करना है, अमलतास के फल की गुदा को कितने ग्राम, 2 ग्राम को गर्म पानी में उबालकर ठंडा होने पे सेवन करना है। सुबह आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। लीवर और गुर्दे की सफाई के लिए आपने इसकी छाल, फूल और इसका जड़ का उपयोग करना है। 3 चीजों का उबालना है। आपने 2 ग्लास पानी ले लेने हैं। जब ये आधा रह जाएगा तो सुबह शाम वो ही पानी, एक ही पानी 2 बार उपयोग करेंगे तो आपकी किडनी की सफाई होकर मूत्रक वर्धक, जो कहते हैं मेरा पेशाब काम आता है, उसमें भी ये लाभ करेगा। तो आदरणीय, लीवर और गुर्दे की सफाई ये आपके लिए बहुत अच्छे, लीवर की भी वैसे ही सफाई करेगा। इस यही ढंग है। अब बात करेंगे हम, अगर बुखार हो तो उसमें हम क्या करेंगे। तो बुखार में हम क्या करेंगे, इसका फल है जो और इसकी जड़ है जो, उनको बराबर मात्रा में लेकर आपने 1 गिलास पानी में उबालना शुरू करना है। जब ये आधा रह जाएगा तो घूट घूट कर कर आपने इसका सेवन करना है। आप देखेंगे कि आपका जो बुखार है 3 बार लेने से ही चला गया है। अब बात करेंगे कि चमड़ी रोग में अमलतास का कैसे उपयोग करें। चमड़ी रोग में आपने क्या करना है, जड़ लेना है, छाल लेना है, फूल लेने हैं और इसकी जो फल है, इसकी फली है, उसकी गुदा लेनी है। चारों चीजों को सम मात्रा में लेकर सारी चीजें लेनी है। उसमें आपने लेकर उसका चूर्ण बनाना है। फिर थोड़ी सी हल्दी डालकर और नारियल का तेल डालकर पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाकर जहां जहां आपके खास खुजली होती है या घाव भी है तो वहां लगाएंगे तो आप देखेंगे एक जहां 2 दिन में ही, एक जहां 2 दिन में ही आपकी चमड़ी का रोग घटने लगा है, कम होने लगा है। 21 दिन अगर हम उपयोग करते हैं तो 21 दिन में चमड़ी रोगों में रामबाण काम कर देता है। अब हम बात करेंगे मधुमेह रोगियों के लिए। तो मधुमेह रोगी इसका उपयोग कैसे करेंगे। 4 चीजें लेंगे अमलतास की। हम
फल भी लेंगे, हम तना भी लेंगे, हम चमड़ी रोग में जैसे कहते हैं एक चीज छोड़ी थी, इसमें भी हम छोड़ेंगे एक चीज। तो आपने इसमें जड़ नहीं लेनी, जड़ का उपयोग नहीं करना, शाल का उपयोग करेंगे, फल का और फूल का, इन तीन चीजों का उपयोग करेंगे। एक गिलास पानी में उबालेंगे, पानी में उबालकर जब जो आधा रह जाएगा, सुबह शाम 2 बार आपने इसका उपयोग करना है। मात्रा सभी की बता देते हैं, 1 या 2 ग्राम, आधा चम्मच उबालना है आपने। तो आप जब इसे मधुमेह रोगी उपयोग करेंगे 2 बार, चाहे आपकी 400 शुगर रहती है तो 2 या 3 दिन में, ये कड़वा होता है, 2 या 3 दिन में ये आपका बिल्कुल शुगर नॉर्मल कर देगी। अभी करेंगे हृदय रोग के लिए। हृदय रोग के लिए ओनली आपने, जैसे हम अर्जुन की छाल का काढ़ा लेते हैं, वैसे ही हम अमलतास की छाल का काढ़ा लेंगे। अगर इसमें आप अमलतास के साथ साथ में आप अर्जुन पेड़ का छाल भी लेते हैं तो रामबाण हो जाएगा। अगर आपको ब्लॉकेज है तो दोनों का काढ़ा बनाएं, दोनों का काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करें। आप देखेंगे कि जो ब्लॉकेज है, स्वाद चढ़ता है, जहाँ हार्ट बीट होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसमें आपको रामबाण काम करेगा। अभी बात करेंगे सर्दी जुकाम के लिए। सर्दी जुकाम के लिए भी आप 4 चीजें ही लेंगे। इसका आपने लेना है शाल और इसका फल की गुदा लेनी है, ख्याल करना है, ऊपरला भाग नहीं लेना आपने। फूल लेंगे और इसकी जड़ लेंगे, चारों को सम भाग में लेकर चूर्ण बनाएंगे। खांसी जुकाम में सिर्फ 3 बार लेने से ही आपकी खांसी जुकाम जाता रहेगा। तो आदरणीय, जे आपके लिए रामबाण है अमलतास, इसका उपयोग करें। अभी थोड़ा सा नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादा मात्रा लेने से आपको लूज मोशन लग सकते हैं। जब आपको ऐसा लगे तो इसकी मात्रा या तो कम कर दें या बिल्कुल बंद कर दें। आपको अपच भी हो सकता है ज़्यादा लेने से, इसलिए आदरणीय, अगर पाचन में कोई गड़बड़ होती है तो आप अमलतास को कम करना है या बिल्कुल बंद कर देना है। और फायदे नुकसान के बारे में आपको दोनों को बता दिए। अब आपकी मौज है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। इसको जरूर यूज़ करना है आपने, इसी जानकारी के साथ कि आप सदा स्वस्थ रहें। डॉक्टर एड लीप से स्वामी बी दास आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।